बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं जब से मुसलसल हमारा जो मानसून का सिलसिला है वो चलता आ रहा है। और अगर हम सिर्फ सूबा सिंध की बात करते हैं, जबकि ये सिर्फ सूबा सिंध को मुतासिर नहीं किया गया है, वैसे तो बलोचिस्तान, सूबा सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके भी मुतासिर हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंध की बात करते हैं तो अब तक आखिरी स्पेल तक 7 डिफरेंट जो स्पेल्स है वो आए हैं बारिशों के, एक के बाद एक जो है वो मज़ीद बारिश आता रहा है। और ये अब पहली दफ़ा हुआ है। माजी में भी हमने देखा है 2010 में, 2011 में जब बहुत ही बड़े सैलाब आए थे, सुपर फ्लड का नाम हमने दिया था। लेकिन ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं जहाँ दोनों राइट बैंक पे और लेफ्ट बैंक पे बारिश, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है जिसकी वजह से सैलाब का सूरत हाल है सिंध भर में, बलोचिस्तान में भी और जनूबी पंजाब में भी। आज मैंने खुद जो अपने आँखें से देखा है, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसे ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ पानी से लोग मुतासिर नहीं हो चुके हैं। इंतज़ामिया भी कोशिश कर रहे हैं, अवाम ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं उनको मदद पहुँचाए। हमने अपना रिलीफ को फेज़ वाइज में हिस्सों में बांटना है। इस वक्त हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी ये है कि हमने जो लोग मुतासर हैं उनको बचाना है, उनको या रिलीफ कैंप्स पे पहुंचना है, या जहां वो ठहरे हुए हैं उनको वहां हमने रिलीफ पहुंचाना है। अभी हमारा मसला ये है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जो सप्लाई है ये कम है। जितना हमें टेंट्स की ज़रूरत है उतना हमें टेंट्स नहीं मिल रहा है, जितना हमें बाकी रिलीफ का मटेरियल्स चाहिए उतना हमें वो रिलीफ का मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं आपकी मीडिया के थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं कि जैसे अपने माजी में पूरा कौम ने एक कि कोविड के दिनों में किस तरीके से पूरा लड़काना, पूरा सिंध ने मिल के एक होके मुतासरीन को मदद पहुंचाए थे, माजी के जो फ्लड्स थे जिस तरीके से हम मिल के मेहनत की, अब हमने उससे भी ज़्यादा मेहनत करना है। इसलिए हमें ख़तरा है कि ये माजी से भी मज़ीद तबाही फैलाएगा। और अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 8th स्पेल है वो अभी भी आने वाला है। तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको दुआ करना है, हमने सब दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमारा अवाम को, जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है, बिल्कुल नहीं, आप क्या गैर मुल्क की मदद मांगेंगे? मेरा एक प्लान था कि हमने एक यूरोप का एक टूर के लिए मैंने कल जाना था, नॉर्वे का, जर्मनी का, स्वीडन का, डेनमार्क का, लेकिन मैंने वो जो टूर है उसको पोस्टपोन किया है। इसलिए जितना नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ और हम सब अपने कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मदद पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त जो है अवाम मुश्किल में है, अवाम परेशान है। जहां आप देखेंगे वो तबाही ही तबाही है। लोगों का फसल तबाह हो चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, माल मवेशी को नुकसान पहुंचाया है। हमने सब मिल के अवाम का मदद करना है इस मुश्किल घड़ी में। इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में सारे मुश्किल का सामना किया है और आगे निकलें, और अब भी हम इस मुसीबत से, इस मुश्किल का मुकाबला करके आगे निकलेंगे। जो वफाकी हुकूमत है, हमने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट किया है, अब उसमें इजाफा होना पड़ेगा, मज़ीद मदद की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पीएम ने एक रिलीफ का निज़ाम उसके थ्रू वो पहुँचाएंगे लोगों को। वादा किया है हमें कि 25,000 रुपीज़ का जो इमदाद है वो लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो मुतासरीन हैं उनको मिलेंगे। पहला फ़ेज़ का जो सिलसिला है, वो जो पिछला बारिशों का सिलसिला था तकरीबन पहले एक हफ्ता का, वो जल्द शुरू होने वाला है। और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके जो दूसरा फेज़ है, जो SP के थ्रू भी हमें मदद मिलेगा। लेकिन जो उसके बाद हमने फ़ेज़ में दाखिल होना है वो रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के फ़ेज़ में दाखिल होना पड़ेगा। हम पूरा अपना सूबाई का जो बजट हमने अभी पास किया था, जितने भी स्कीम्स थे उनको हम रिव्यू करेंगे और इसी सिलसिले में जो नुकसान हुआ है इन बारिशों की वजह से, इस सैलाब की वजह से, उसको हल करने के लिए उनको हम रीडाइवर्ट करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि वफाक भी हमें इस काम में मदद करेगा और मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें ड्रेनेज का जो निज़ाम है लाड़काना का बहुत खराब है। ड्रेनेज जो है बेहतर नहीं है, इसलिए सड़कों पे पानी जो है खड़ा हुआ है।
اور ایک بات ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ٹینٹس جو ہیں جو اصل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزیں، ایک جو ڈرینیج کا نظام تو میرا خیال میں لاڑکانہ میں بہتر ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، مگر جہاں دنیا بھر کا ڈرینیج کا نظام ہو جو پچھلے چند دنوں سے اسی لاڑکانہ میں بارش ہوئے، کوئی نظام اتنا پانی اٹھا نہیں سکتا تھا، اور اب ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈرین کر کے آگے پہنچائے، لیکن پرائیورٹی وائز کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمیں ڈی سی صاحب نے بریفنگ کیا تھا کہ اب اپنا کیپیسٹی کے مطابق اگر یہ اسی طریقے سے ہم ڈریننگ وداؤٹ پرائیورٹی وائز کرتے تو 100 دن لگے گا کہ ہم پورا پانی نکالے، تو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے، جہاں لوگ ریلیف کیمپس میں ہیں، جہاں لوگ پھنس رہے ہیں وہاں سے پہلے ہم نے نکالنا ہے، ہمارا مین آرٹری سے ہم نے نکالنا ہے، جو فصل کو نقصان ہوا ہے وہ فصل کو اب نقصان ہو چکا ہے تو آخر ہم وہاں کو اٹینشن دے سکیں گے، لیکن جو یہ اس حملہ کو اس نیچرل کلیمٹی کو ہمیں پرٹیکولرلی یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ عام بارشوں کے نتیجہ میں نہیں ہوا ہے، ہمارا 2 مہینوں سے مسلسل جو مانسون کے بارشیں اور ہر بارش کا جو فیز آیا ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ جمع ہوا ہے، اور میں نے اتنا نقصان تو اپنا زندگی میں نہیں دیکھا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ کم وسائل تو صحیح لیکن زیادہ محنت سے ہم اس مصیبت کا مقابلہ بلاول صاحب جو آباد کر رہے ہیں اور غیر ملکی مدد مانگی تھی جب بالکل، ایسے ہم سوال دیکھو جہاں تک سیلاب آیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان ممالک کو جنہوں نے ابھی تک ہمیں مدد دیا ہے۔ آئی تھنک حال ہی میں جو یو ایس کا ایمبیسڈر تھا وہ سی ایم صاحب سے مل رہا تھا تو اس نے بھی امداد کا اعلان کیا، امید ہے یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہے وہ بھی مدد کریں گے، ہم خود بھی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں، سب اپنے کوشش کر رہے ہیں، اس لیے صرف ایک علاقہ کو متاثر نہیں کیا، یہ صوبہ پورا صوبہ سندھ کو متاثر کیا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، وہاں بھی بہت سے سیلاب کا متاثرین ہے، توسا ہے، ڈی جی خان ہے، جنوبی پنجاب ہے، تباہی وہاں ہو چکا ہے، ڈیا خان کا پختونخوا میں میں دیکھ رہا تھا وہاں بھی بہت ہی نقصان ہو چکا ہے، اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس نیچرل کلیمٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب میرا خیال میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی تماشا چل رہا ہے اسلام آباد پہ، ہر دن رات وہی چل رہا ہے ٹی وی پہ، اس ملک کے عوام بہت ہی مشکل میں ہیں، وہ کھلے آسمان تلے رات گزار رہے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ ہمارا ٹینٹ کا سامان ان کے پاس، یہ سب سے 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کا سب سے 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، ہمارا حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا، وفاقی حکومتوں کا سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا مالکان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ نمبر 1 پرائیورٹی ہمارے سیلاب کے متاثرین ہونے چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔